सुना सुनाया नहीं बोल रहे, सुना सुनाया बोलने से क्या लाभ, तो सुनाऊंगा, सुन करके और अंदर में आत्मसात हुआ है और मेरे अनुभव में आया है कि वह परम सत्य है। ऐसा सुधमा स्वामी अपने आप के ज्ञान में वह तीर्थंकर महावीर का जो मोक्ष का मार्ग है वह सत्य सिद्ध हुआ है, वह सुना रहे। फिर सूत्र में क्या दिया, से सुतम में अद्यतम चमे बंधक मोक्षो दुर्जय सेवा, बंध और मोक्ष इन बहन का ध्यान तो वहां जा रहा है, ओ बहन जी वहां जा रहा ध्यान आपका, यहाँ आगे आगे बढ़ के ध्यान इधर तक पर है। मोक्ष मग्ग तो मोक्ष का मार्ग कौन सा है, बंधक मोक्षो तुझे अद्य सेवा, कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में है। बंध कर्म का, कर्म का बंध किससे और कर्म से मुक्ति किससे, कर्म के आश्रय बंध का कारण कौन और कर्म से मुक्ति का कारण कौन। बंधक मोक्षो तुझे अद्य सेवा, कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा। इसका अर्थ है आत्मा की अपने स्वभाव का ज्ञान और भान जब तक नहीं होता है तब तक पूर्व कल के हृदय में आने वाले निमित्त के अनुसार राग या द्वेष, क्रोध या मान, माया या लोभ आदि विकारी भाव करता है और कर्म का आश्रयपूर्वक बंद होता है। कि बंध तुम्हारी आत्मा से ही, बंध का कारण बाहर नहीं है, आपको सामने जो निमित्त आता है उसको दोष देते हैं, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मुझे सुखी किया है। तो दूसरा सुखी दुखी कर सकता है, दोष दूसरे को क्यों देते हैं। यदि वह सुखी कर रहा है तो वह तो मात्र पूर्व के मेरे दाता वेदनी कर्म के हृदय में निमित्त बनकर के सुख देने के लिए आया। दूसरा एक मुझे दुखी करने आया, आप उसको शत्रु मानते हैं, ये मुझे दुखी कर रहा है, नहीं वो उसको शत्रु मानते हो। पूर्व में मैंने रागादि करके असाता वेदनी कर्म का बंद किया था, उस असाता वेदनी कर्म के बंद का फल देने के लिए वह निमित्त सामने आया है। बंद का कारण कौन था, निश्चय कर्म, तो कर्म किसने किया, तो दोष तो मेरा ही हुआ। तो सबसे पहले मानो सूत्र क्या कह रहा है, बंधक मोक्षो तुझे सेवा, कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा है। बंध आश्रय पूर्वक बंद होता है, संवर पूर्वक निर्जरा होता है। संवर पूर्वक निर्जरा है, पहले कर्म के आने के द्वार रुकेंगे, उसके बाद फिर संवर होगा। तो कर्म के आने के द्वार को रुकना कहते हैं संवर, और फिर पूर्व का कर्म हृदय में आता है, वह निमित्त ला करके खड़ा करता है, वह निमित्त उससे राग या द्वेष या विकार का भाव कराना चाहता है। मैं राग या द्वेष या विकार का भाव न करूं तो वह कर्म निर्जरित हो जाता है। तो कर्म का आश्रमबंध किसके हाथ में, कि मेरे हाथ में। कर्म का संपर और कर्म की निर्जरा किसके हाथ में, कि मेरे हाथ में। मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के मुक्त हो जाऊं किसके हाथ में, कि मेरे हाथ में। निरंतर चतुर्भुज का परिभ्रमण करूं किसके हाथ में, स्वयं कौन, मैं आत्मा, मैं स्वयं ही दोषी हूं। और अभी तक तो
मैंने राग और द्वेष की बात की है, क्रोध और मान की है, माया लोभ की है। ये तो सारे 18 प्रकार के पाप माने जाते। यहां मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के जन्म से मुक्ति मोक्ष, ये किससे होगा? 4 प्रकार की गतियां हैं। 2 सुगतियां हैं, 2 दुर्गतियां। सुगतियों में मनुष्य और देव, दुर्गतियों में तिरेश और नरक। सुगति में जीव किस कारण से आता है? दुर्गति में जीव किस कारण से जाता है? पुण्य से सुगति, पाप से दुर्गति। याद रखोगे, पुण्य से सुगति, पाप से दुर्गति। निरंतर अनादि से अनंत काल से निरंतर में शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुगति दुर्गति, निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ आ रहा। मोक्ष के मार्ग को समझने के पहले ये पक्का करना पड़ेगा कि चतुर्गति का परिभ्रमण क्यों, कारण क्या? कि शुभ भाव से पुण्य का कर्म, अशुभ भाव से पाप का कर्म, पुण्य से सुगति में, पाप से दुर्गति। ये तो बच्चों की बात है। अब मैं पूछ रहा हूं, आप जो यहां बैठे हुए हैं मनुष्य गति में है, पाप से आया कि पुण्य से? पुण्य से आया, ये पक्का। पुण्य से सुगति होती। पुण्य यदि अधिक हो तो देवगति, पुण्य कुछ कम हो तो मनुष्य गति। पाप अधिक हो, अधिकाधिक हो, सर्वाधिक हो तो पहले से 7वीं नार की। पाप कुछ कम हो तो कहा तिरज गति। तो पाप के गाढ़ता से, यदि पाप गाढ़ है तो नरक गति, पाप मंद है तो तिरज गति, पुण्य अधिक है तो देवगति, पुण्य कम है तो सुगति, मनुष्य गति। तो गति में जाने का, निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण हुआ मेरा शुभ या अशुभ भाव। यह पक्का हुआ है कि शुभ भाव से पुण्य के कारण मैं मनुष्य गति में आया। पूर्व में कितने ही भावों में मैंने पुण्य के ढेर एकत्रित किए, और पूर्व के भाव में मनुष्य गति के बांधने के 4 कारण: प्रकृति की भद्रता, सहनशीलता, दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव और मद मात्सर्य से रहित, ये 4 कारण जिस समय मेरे पूर्व के भाव में गतिबंध आयुष्कर का बंद होता था, उस समय ये विशेष होने के कारण से मनुष्य गति का बंद हुआ। आयुष कर्म के साथ नाम और गोत्र अवश्य में बंधता ही बंधता है। 8 कर्मों में से 3 कर्म एक साथ पूर्व के भाव में बांधे थे, 5 प्रकार के कर्म निरंतर बंध रहे हैं। 3 कौन से? आयुष कर्म, उसी के साथ नाम और गोत्र कर्म। 8 में से 3 गिनिए। ये 3 कर्म तो मैंने एक साथ पूर्व के भाव में बांधे थे। जिस समय आयुष कर्म का बंध पड़ा, उस समय 4 कारण 4 गतियों में, 4 गतियों में जाने के आए हैं। उनमें से 4 कारण जो मनुष्य गति में जाने के थे,
वे जिस समय मेरा पूर्व के आयुष कर्म का बंध पड़ना था, उस समय में 4 कारणों में से मनुष्य गति में आने के कारण ये थे। इसलिए कहा आया मनुष्य गति। मनुष्य गति में तो नियमित में भी जन्म तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मनुष्य होंगे। आप और वे मनुष्य दोनों एक जैसे हैं? कुछ अंतर है? क्या अंतर? क्या केवली प्रत्यक्ष वाणी और सद्गुरु का योग उनको मिला होगा? नहीं मिला। किसको मिला? कौन में? मुझे मिला है। मुझे मिला है। मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं जो आर्य कुल कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र में जन्मा हूं कि जो आर्य क्षेत्र कहा जाता है, और आर्य कहते हैं तीर्थंकर। इसका अर्थ है आर्य तीर्थंकर के वचन सद्गुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। तो 2 प्रकार के अवसर मानना। एक अवसर मिला है मुझे रत्न चिंतामणि जैसा अमूल्य रत्न, मनुष्य भाव। मनुष्य भाव को अमूल्य कहा। कितना महत्वपूर्ण है? क्या मनुष्यों की संख्या अधिक है या पशु और पक्षियों की संख्या अधिक है? पशु पक्षियों के अधिक। पशु पक्षियों में 5 इंद्रियां, मन, 4 इंद्रिय वाले अधिक हैं कि 5 इंद्रिय वाले अधिक हैं? 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय की अपेक्षा से 3 इंद्रिय वाले अधिक है कि 4 इंद्रिय वाले? 3 इंद्रिय की अपेक्षा से 2 इंद्रिय वाले कितने और अधिक? और पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, ऐसे 5 सावकायिक, 1 इंद्रिय वाले कितने? सर्वाधिक। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे संख्या कम 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 होती जाती है, वो विलक्षण। 9 घाटियां पार करके आया हूं। 5 तो स्थावर कायिक, केंद्रीय, केंद्रीय, चौधरी, पंचेंद्रीय, 4। 9 घाटियां पार करके और फिर अब मैं आया मनुष्य भाव। और मनुष्य में भी साधारण मनुष्य नहीं। तीर्थंकर महावीर की वाणी सद्गुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर। तो 2 प्रकार के अवसर। एक तो रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव, दूसरा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सद्गुरु के माध्यम से। 2 विशेषता। और अब प्रश्न पूछो तो आप उत्तर अपने आप को प्रश्न करना और अपने आप को उत्तर देना। ये 2 स्वर्णिम अवसर मुझे मिले हैं, और अब मैं ऐसे स्वर्णिम अवसर प्राप्त करने के बाद क्या मैं इस मनुष्य भाव का इतना काल व्यतीत हुआ है, उसमें मैंने क्या, अभी मैं क्या कर रहा हूं और आगे लक्ष्य क्या है? अभी तक का आपका देखा वो तो आप जाने, और मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने के 18 प्रकार के पाप, अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक के 9 शुभ भाव पुण्य के कारण, 18 प्रकार के पाप के कारण है, 9 प्रकार के पुण्य के कारण। और अब आपका लेखा तो सूक्ष्मता से आप करना, मोटे रूप में लेखा कर सकता हूं कि 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति अधिक हुई है, 9 प्रकार के पुण्य में प्रवृत्ति न्यून हुई है। थोड़ी बहुत किसी की अधिक हो सकती है, या तो किया पाप या किया पुण्य। मनुष्य आगे क्या किया?
अभी तक की बात में से आपको क्या निष्कर्ष मिला है कि पुण्य पाप करते करते मैं अनंत काल से चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा हूं। तो चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होना ये मोक्ष का मार्ग। तो इस मोक्ष के मार्ग को समझने के लिए मेरे कारण तो मानना पड़ेगा कि मैं भटक क्यों रहा हूं। तो भटक रहा हूं पुण्य पाप से। और अब यदि इतने दो स्वर्णिम अवसर आपको मिले हैं और अब मैं ये कहूं ये कैसे महामूढ़ हैं, ये कैसे महामूर्ख हैं, कैसे उल्टे मार्ग पर चलने वाले हैं कि जन्म से मुक्ति का उपाय जिस भाव में हो सकता है उसी भाव में ये पुनः पाप कर्म करके और नरक तिरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह सुबह निकला था मैं, सागर में जी मिल गए मेरे साथ। थोड़ी मुश्किल से बाहर निकले, चल करके आए थे घर में से। बोला नहीं जा रहा था, चल के आए थे तो सांस भूल रही थी। बोले एक आंख से बहुत कम दिखता है, दूसरे से भी बहुत कम दिखता है, कान से सुनाई नहीं देता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, चला नहीं जाता है। आप में से उत्तम मध्यम बहुत सारे प्रकार के होंगे, वो क्या? और अब मैं पूछूं, 5 इंद्रिय बल प्राण, 10 द्रव्य प्राण हमारे साथ, इस जीव के साथ 10 द्रव्य प्राण, 5 इंद्रिय बल प्राण, मन बल, वचन बल प्राण, काय बल, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण। अभी जिनका उदाहरण दिया वो श्वास लेने में तकलीफ आ रही है, तो क्या ये क्यों नहीं मानते हो कि श्वासोश्वास बल प्राण क्षीण हुआ? क्या निरंतर आपको ऐसा नहीं लगता है कि 10 द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण होते हैं? 18-21 वर्ष की आयु तक ऐसा लगता है कि ये बड़े अनुकूल चल रहे हैं, 10 बड़े अनुकूल चल रहे हैं। शरीर स्वस्थ बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है, अंग स्वस्थ बढ़ जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है, उसमें लगता है 10 बड़े अच्छे चल रहे हैं। 18-21 के बाद क्षीण हो रहे हैं। किसके हाथ में? ये 10 द्रव्य प्राण क्षीण हो क्यों नहीं माना आपने? ये शरीर का स्वभाव नहीं माना आपने, ये तो आज्ञा में होता। ये शरीर निरंतर सड़ रहा है, गल रहा है, पुद्गल है। निश्चित मानना कि पुद्गल वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला, इस बात से कि वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन, निरंतर पर्यायांतर हो रहा है। उदाहरण से ये लें, 18-21 के बाद, 35-40 के बाद काले शाह बाल थे, पहले सफेद होने लगे, कुछ चिंता हुई क्या? आना तो बोल दो, नहीं हुई? बहनों को पूछो, बहनों को, यदि बाल सफेद होने लगे थे तो जरा बहनों बताओ, चिंता हुई थी कि नहीं? और चिंता हुई थी, मुझे याद है, जिस समय में एक महानगर में एक जोड़ी देखी मैंने, ये तो मैंने पक्का कर लिया था, मैंने कहा जोड़ी है, पति पत्नी है। मैंने कहा एकदम सफेद जब बाल इस पति के और एकदम काले बाल हुए इस पत्नी के, ऐसा कारण क्या? बताओ, मैंने बताओ यार, रंगे हुए हैं,
वो रंगे क्यों? सुंदर नहीं दिखूंगा, कुरूप दिखूंगी। किसको दिखाना चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो? क्या ये अंदर पक्का नहीं हुआ आपको अभी कि मैं और मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर दोनों पूर्णतः भिन्न है, दोनों पूर्णतः भिन्न है। इसकी भिन्नता का भेद ज्ञान नहीं। व्याख्या प्रकृति सूत्र में 2:1 में स्कंदक परिव्राजक ने जिस समय भगवान महावीर के पास आकर के और शंका समाधान किया था, उसमें पूछा भगवान जीव का स्वरूप कैसा है? तो 2:1 में 4 अपेक्षा से जीव का स्वरूप आया। द्रव्य से जीव एक है, आदि और अंत सादिशा। क्षत्र से जीव असंख्यात प्रदेशी है, सादिशा, क्योंकि असंख्यात संख्या का प्रारंभ भी है, संख्या का अंत भी है, अनंत नहीं, संख्यात भी नहीं है और अनंत भी नहीं है, उसको नाम दिया असंख्यात। द्रव्य से एक है, क्षत्र से जीव असंख्यात प्रदेशी है, काल से जीव कोई काल ऐसा नहीं था जिस समय जीव नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं है जिस समय जीव नहीं है, कोई काल ऐसा नहीं होगा जिस समय जीव नहीं होगा। त्रैकाल स्थानांतर में नाम दिया। यह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अक्षत है, अव्यय है। ये अलग अलग प्रकार के विशेषण देकर के क्या से निकाला? अन्य 5 शब्द तो एक जैसे रखते हैं, परंतु एक विशेष शब्द आया इसमें, अव्यय। इसका कभी व्यय नहीं होता। किसका व्यय नहीं होता? यदि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, विज्ञान के गुण मुख्यतः कहे जाते हैं। ये ज्ञान कितना तो अनंत, दर्शन कितना तो अनंत, सुख कितना तो अनंत और वीर गुण कितना के अनंत। ये चारों गुण अनंत हैं। आपके पास यदि करोड़ों का धन वैभव हो, व्यय करते करते समाप्त हो जाता है। मेरे पास भी ज्ञान धन है, यदि वो ज्ञान धन निरंतर आपको बांटते बांटते समाप्त हो जाएगा नहीं। इसका क्या हुआ कि मेरे जो गुण हैं वो कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होते हैं। अनादि से मेरे पास जो गुण है वर्तमान में भी हैं और अनंत काल तक मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि गुण किसके? आत्मा। मैं आत्मा, तो गुण गुणी अभेद है। गुणी किसके आश्रय पर रहते हैं? गुणों के आश्रय पर। और गुण किसके आश्रय पर रहते हैं? गुणी के आश्रय पर। कहने के लिए कहते हैं ये जीव है, इसके गुण हैं, परंतु अपेक्षा से तो गुण और गुणी एक ही है। मिश्री में मिठास है। 2-3 विशेषता और बताई कि वो कड़ी होती है, सफेद होती है, दली रूप होती है। ऐसे गुण बता करके बच्चे को कहा कि वो मीठी होती है। जैसे उसने पढ़ने पर देखा एक ऐसी दली पड़ी हुई थी सफेद, मुंह में लिया और थूथू करने लगा। अरे मम्मी आप कहते मछली मीठी होती है? अरे बेटा मैंने उसमें विशेष बात बताई थी कि सफेद होना, कड़ी होना, दली रूप होना, ये तो और में भी हो सकते हैं, पर विशेष क्या गुण हो? विशेष गुण कौन सा हो? मिठास। तो मिठास तो मिश्री में होता है, तो मिठास और मिश्री अलग अलग है। तब ये बोलते क्या है? मिश्री में मिठास होता है तो गुण गुणी अलग अलग भी दिखते हैं, गुण गुणी अभेद भी है। भेद विवक्षा से गुण और गुणी अलग अलग है, अभेद विवक्षा से गुण गुणी एक ही। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से। तो क्या काल से जीव कैसा? कि काल से जीव त्रैकालिक। कब से है? अनादि से। मैं कब से हूं?
अनादि से हूं। अनादि से हूं इसका अर्थ निकला कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, मुझे किसी ने बनाया नहीं। इसका अर्थ है कि ईश्वरवाद का निरसन हुआ, अवतारवाद का निरसन हुआ। एक ऐसे ईश्वर हैं जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, इस सृष्टि का वापस नाश करते हैं, फिर से रचना करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, फिर से नाश करते हैं। ऐसा मानने वाले बहुत संख्या में भारतवर्ष में हैं। उनको हम कहते हैं ईश्वरवादी। विश्व के अन्य देशों में भी ईश्वरवाद अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त है। क्या आप ईश्वरवादी हैं? अभी मैंने पूछा कि आप ईश्वरवादी हैं, तो ईश्वरवादी नहीं। मैं ईश्वरवादी नहीं कहूं क्योंकि ईश्वर को करता धरता हरता मानने वाला मैं नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है? यदि मैं कहूं कि मैं ईश्वर हूं, तो आप क्या मानोगे? महाराज कैसा दम्भ कर रहे हो, आप परमात्मा हो गए, आप सिद्ध हो गए? देखो हाँ, मैं सिद्ध हूं। मैं सिद्ध हूं द्रव्य से, क्षत्र से, काल से। तीन अपेक्षा से जीव का स्वरूप बताया। फिर चौथी अपेक्षा से पूछा भगवान जीव का स्वरूप कैसा है? तो कहा भाव से जीव अनंत ज्ञान पर्यवान। शब्द का ध्यान रखना, अनंत ज्ञान पर्यव, अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। इसका अर्थ है ज्ञान की पर्यव कितनी, पर्याय कितने? अनंत। ज्ञान कितना? अनंत। एक एक समय में निरंतर जानना चल रहा है, अनादि से जानना चल रहा है, वर्तमान में भी जानना चल रहा है, अनंत काल तक जानना चलेगा। क्योंकि मैं जीव हूं और जानना जिसकी शक्ति है, जानने का जिसमें गुण है, वो जीव कहलाता, और मैं जीव हूं। अर्थ क्या निकला? भाव से मैं कैसा हुआ? ज्ञानवान, दर्शनवान, चारित्रवान। ज्ञान कितना? अनंत। दर्शन कितना? अनंत। चारित्र कितना? अनंत। एक अपेक्षा से और 2-10 में आया। गुण अपेक्षा से जीव कैसा है? देखो परीक्षा कर लेता हूं, जी बोलो। गुण अपेक्षा से जीव, कोई तो बोल दो। उपयोग, उपयोग गुण। जैसे जीव के पांच अपेक्षा से स्वरूप बताया, फिर पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा? जीव का पांचों अपेक्षा से स्वरूप याद हो गया। अब मैं बोल रहा हूं सिद्ध का स्वरूप कैसा? भगवान ने कहा द्रव्य अपेक्षा से जीव, सिद्ध जीव एक है, एक सिद्ध की अपेक्षा से एक है। जब से सिद्ध हुए तब से एक है। द्रव्य से एक है, क्षेत्र से सिद्ध असंख्यात प्रदेशी हैं, काल से त्रिकालिक है। सिद्ध हो गए तो त्रिकाल सदा सदा के लिए सिद्ध रहे। भाव अपेक्षा से सिद्ध अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चरित्र पर्यवान है। और गुण अपेक्षा से उपयोग गुण वाले हैं। 5 अपेक्षाएं की। जीव का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, और सिद्ध का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से। 5 अपेक्षाओं से आपने तुलना की हो तो की हो। मैं और सिद्ध एक समान। मैं और सिद्ध एक समान। और क्या निकला? सिद्धा जैसा जीव है, मेरे जैसे सिद्ध है। जैसा मैं हूं वैसे सिद्ध है, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं। फिर अंतर क्या हो?
अंतर ये हुआ कि उन्होंने वो सिद्धत्व प्रकट कर लिया है और मेरा वो सिद्धत्व प्रकट हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। आपका पता नहीं क्यों, कारण क्या? कारण इसलिए बोले कैसे? सिद्धत्व, शुद्धत्व, बुद्धत्व प्रकट हुआ हो, कैसे कहोगे? निरंतर हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक की 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं। आप बोलो क्या नहीं बोले, मैं बुलवाऊंगा हाँ। बोलना तो पड़ेगा, गुरु के सामने स्वीकार तो करना पड़ेगा। पाप में पड़े हुए आना तो बोल दो सारे, पाप में पड़े हुए क्या करके आए थे यहां? पुण्य सामान्य नहीं, सामान्य से तो सारे मनुष्य आए, मैं तो विशेष पुण्य करके आया। विशेष पुण्य किससे? विशेष पुण्य कैसे? कि ऐसा पुण्य कि जिससे मुझे साक्षात तीर्थंकर तो नहीं मिले हैं, परंतु तीर्थंकर की वाणी और सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। इसका अर्थ है कि मेरा यह मनुष्य भाव शरीर सुख की अपेक्षा से, चाहे देव भाव में शरीर सुख अधिक है, मनुष्य भाव में देव की अपेक्षा से कम है, परंतु मैं उन सबसे भी विशिष्ट हूं। सूत्र प्रदान, सूत्र प्रथम स्कंद, दूसरा अध्ययन, संबुद्ध किम बुद्धि संबोई कलु प्रत्या दुर्लहा ऋणो गुणवंती रातियो ना सुलभम पुनराभिजीव्यम। संबुद्ध संबोधि को, आत्मबोधि को, आत्माबोध को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते हो? आत्माबोध को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते हो? आत्माबोध को प्राप्त हो जाओ, आत्मा को आत्मा का बोध प्राप्त हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो कि आत्मा को अपने आप का बोध हो जाए। संबुद्ध किम बुद्धि संबोधि खलु प्रत्या दुर्लहा, संबोधि आत्माबोध अन्यत्र दुर्लभ। जैसी मैंने रत्नात्रय रूप संधि साधना यहां की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा 3 आचरण सूत्र में आया हुआ है। तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जैसी मैंने रत्नात्रय रूप संधि साधना यहां की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है, अन्य धर्मों में ऐसा नहीं। वो संधि साधना कौन सी? ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ज्ञान किसका? अपने आप। दर्शन किसका? अपने आप। चरित्र किसका? कि निरंतर ज्ञाता दृष्टा सुरभ्रमणता, ज्ञाता दृष्टा सुरभ्रमणता। ज्ञाता मैं, ये मैं, ज्ञाता यानी जानने वाला, ये यानी जिसको जाना जाता है। ज्ञाता मैं, ये मैं, और ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता, जिसमें ज्ञाता जानने का काम तो निरंतर चल रहा है, अनादि से चल रहा, अनंत काल हो गया, पर जाना किसको? शरीर आदि को अपना जाना। हाँ बोलो, आना तो कर लो। शरीर आदि को अपना जाना, वो जानना किस काम का? पराये को अपना जाना, अपने को जाना नहीं। पराये को अपना जाना, अपने को जाना नहीं। ये पराया कौन? तो फिर ये देखना पड़ेगा। आत्मा के 5 अपेक्षा से गुण देखे थे, अब जरा इस आत्मा के साथ ये काला कलुटा गंदा न जाने कब से मेरे साथ जुड़ा हुआ, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों का अर्थ हुआ कि अनादि से मैं और अनादि से मेरे साथ शरीर का संयोग। कब से? तो शरीर से परिचय कब से?
अनादि से, अभी भी। किससे? अपने से परिचय, अपने से परिचय कि शरीर से परिचय? शरीर से परिचय। यदि शरीर से ही परिचय करते रहोगे तो शरीर ही शरीर प्राप्त होगा। शरीर की गुलामी करते रहोगे तो शरीर पीछा छोड़ेगा नहीं। शरीर की गुलामी, शरीर की दास्ता चल रही है, 5 इंद्रियों की दास्ता चल रही है। जिसकी दास्ता करोगे वो कभी छोड़ेगा नहीं। पक्का आपके दुकान पर, आपके कारखाने में, आप बहनों के घर में कोई ऐसा सेवादार आ जाए कि जो 24 घंटे जब कहो जब हाजिर काम करने के लिए, हाँ, वो सेवादार कोई छोड़ेगा? ऐसे आपने इस शरीर की दास्ता कर रखी है। जब जब जो मांगे या इसकी पूर्ति कर रहे हो। शरीर जो मांगे इसकी पूर्ति कर रहे हो तो दास हुए। इंद्रिया जो मांगे उसकी पूर्ति कर रहे हो। आना से बोलो, कर रहे हो तो इंद्रियों के दास हुए। और जब तक इंद्रियों की दास्ता है, जब तक शरीर की दास्ता है, तब तक जन्म से मुक्ति का उपाय है। क्यों कहा कि संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है? कहा जाता है कि इस अध्ययन में तीर्थंकर ऋषभदेव ने 98 पुत्रों को जो बोध दिया था उसमें ये इस अध्ययन में संकलित है। क्या बोध दिया? कि संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। आत्मा को आत्मा का बोध होना नरक में संभव है, तीन गति में संभव है। संयम लेकर के मुक्त हो जाने का पुरुषार्थ सम्यक्त सहित, यहां तक कहना क्षाइक सम्यक्त सहित यदि वह देव गति में देव है, यहां तक कहना कि वह सर्वार सिद्धि का देव है। क्या देव गति से मुक्ति मोक्ष है? अर्थ क्या निकला? अन्यत्र दुर्लभ। आत्मा को आत्मा का बोध हो जाना, आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाए, इस प्रकार का पुरुषार्थ अन्यत्र दुर्लभ। कहां सुलभ है? कहां सुलभ है? मात्र भी इस मनुष्य भाव में, इसका अर्थ है मनुष्य भाव में किस प्रकार का सामर्थ्य है तो जो अनंत काल के परिभ्रमण को मिटा सकता है। नो गुणमंती राज्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। दूसरी पंक्ति में आया कि जो रातें व्यतीत हो जाती है वापस लौटती नहीं। जो जाती है बीत निशा वे नहीं लौट कर यहाँ आती। करते जो धर्माराधन उनकी वे रातें सफल जाती। जो जाती है बीत निशा वह नहीं लौट कर यहाँ आती। करते जो अधर्म जनजग में उनकी वे रातें विफल जाती। रातें यानी काल, कि जो काल जो अवस्था व्यतीत होती जा रही है वह पुनः लौट करके आने वाली नहीं है। बाल वह चला गया, किशोर अवस्था चली गई, नौजवानी चली गई, प्रौढ़ अवस्था भी चली गई, और अब मेरा कहूं कि वृद्ध अवस्था भी चली गई, वयोवृद्ध अवस्था आ गई। जो अवस्था चली गई वापस आएगी, जो काल व्यतीत हो गया वापस आएगा। इसे कहा कि जो काल व्यतीत हो गया है वापस लौट करके आने वाला नहीं है। और अब लेखा करो कि जो काल अभी तक आपके मनुष्य भाव का व्यतीत हुआ है उस काल में क्या किया। 4 प्रकार की गतियों में कारण आए हैं। 2 गतियां सुगति, 2 गतियां दुर्गति। सुगति में पुण्य से, दुर्गति पाप से। और अब हिसाब लगाया कि अभी तक के इस मनुष्य भाव में जो कार्य किया है अधिकता से पाप का कार्य किया है। हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? हाँ बोल रहे। तो फिर फल बताओ।
वह तो बताऊंगा ना। यदि आप कहो कि पाप की अधिकता है तो क्या कहूंगा, क्या कहूंगा बोलो, मारो जाओगे नरक में। पाप की अधिकता से कहां जाएगा, नरक। पाप कम है तो किरण आए कहां, मनुष्य में। फिर मनुष्य में भी सामान्य मनुष्य नहीं, विशिष्ट मनुष्य जिसमें केवल प्रकृति मानस होने का अवसर मिला, और ऐसा अवसर प्राप्त करके अब वापस क्या करके, अब वापस कहां जा रहे हो ये सोचो। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तैयारी किसकी की है। मैंने अब तो प्रतिज्ञा बदल गई है। एक काली लकीर वाला एक पत्र छपता है, एक कोना कटा रहता है, उसमें जिसके घर का कोई चला गया है उसके लिए लिखा जाता है उनका स्वर्गवास। क्या कोई भी पत्रिका में लिखता है कि मेरे अमुक पिता या अमुक वो नरक में गए, सारे कहा जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं पाप करके। और ये तो प्रथा है, लिखा जाता है। वास्तव में क्या है कि जीवन भर यदि 18 प्रकार के पाप किए हैं, पांचों इंद्रियों को भोगने में आकंठ डूबे रहे, पांचों इंद्रियों का भोग 60 हो गए होंगे, 65 हो गए होंगे, 70 हो गए होंगे, ऐसे ऐसे भी देखे मैंने। 75, 80, 85 भोग चल रहा है, 70 का भोग भी चल रहा है, मैं तो 7 भी चल रहा है। क्या डूब मरो। ऐसी ऐसी जोड़ियां भी मैंने तो पचकान कराया तो मुझे पता है। 32-35 की जोड़ी और ब्रह्मचर्य अखंड। क्यों? इसी सूत्र में आया है कि मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। मैथुन सेवन के समान कोई पाप नहीं। यानी पाप में सबसे बड़ा गाढ़ पाप किससे, कि मैथुन सेवन। और सबसे बड़ा तप कौन सा, तो 12 प्रकार के तप है। इसमें गिनती करके आप देखना कि उसमें ब्रह्मचर्य शब्द कहीं नहीं है, पर सूत्र कहता है कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। और क्या निकल रहा है, यदि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं है तो उस तप में तो गए नहीं। और निरंतर कौन सा कार्य किया कि मुख्यतः से उस 5वीं इंद्रिय के भोग के लिए निरंतर सुख साधन सामग्री जोड़ी, परिजन जोड़े और चक करके इंद्रिय विषयों का भोग होगा। और अब तैयारी कहां जा रही है कि निश्चित मानना कि सावधान हुए नहीं तो अब कहां जा रही तैयारी कैसी है। तो मैं अब शब्द में थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं कि वर्तमान का भाव इस प्रकार का भाव है कि भ्रमण मिटा सकता हूं। क्या मानना, वर्तमान का यह मनुष्य भाव भ्रमण मिटाने के लिए मिला है। और अब अपने ही चिंतन के लिए लेना, प्रत्येक अपना चिंतन एकांत में बैठ के करना कि जिस भाव में मैं भ्रमण मिटा सकता हूं उसी भाव में मैं पुनः भ्रमण बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो फिर सोचना पड़ेगा अपने आप को कि फिर भ्रमण मिटाने का पुरुषार्थ कौन से भाव में करूंगा। भ्रमण में मुख्य कौन से कारण दिए थे, भ्रमण क्यों हो रहा है, अनंतता से निरंतर में क्यों भटक रहा था, तो कारण दिया अभी पाप और पुण्य। 9 तत्वों में पुण्य पहले गिना है, परंतु अपेक्षा से गिनेंगे कि पाप से कर्म भारी बनते हैं, दुर्गति में जाता है। तो पाप दुर्गति में ले जाता है, पुण्य सुगति में ले जाता है। और गति से मुक्ति किससे, मोक्ष मार्ग में गति कैसे होगी, तो गति से मुक्ति किससे आना है। गति से मुक्ति, पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति, तो मुक्ति पुण्य पाप दोनों से परे। निष्कर्ष निकाल दिया आपने, पुण्य पाप दोनों से परे।
और अब मैंने आपका लेखा किया है कि यहाँ सूत्रकार तो कहते हैं पुण्य और पाप दोनों से खड़े होने पर जन्म से मुक्ति मोक्ष है, परंतु अभी तो पाप की प्रवृत्ति से भी नहीं हटे हो और हटना भी नहीं चाहिए। पाप की प्रवृत्ति से नहीं हटे हो, और क्या आज सुन करके आप पक्का करके जाओगे कि पाप तो बिल्कुल नहीं करो, पाप तो बिल्कुल नहीं करो? कौन बोल रहा है? बोल रहे क्या? पाप तो करना ही नहीं, क्योंकि पाप से दुर्गति होती है। मैंने हिसाब लगाया है इस स्थानक में, मेरे को कम से कम भी 20 पार्टे। कितने पार्टे? 20 पार्टे। और बैठने वाला अभी कितने? पाप बिल्कुल नहीं करो तो ये 20 की 20 पार्टी बढ़ जाए। प्रथम प्रकार के 5 पाप तो करोड़े 3 कर्म 3 योग से जीवन पर्यंत के इस बात से कि प्रथमतः पाप से भी बचूं। मुख्यतः में क्या कहा कि पाप से तो बचना ही बचना है क्योंकि दुर्गति का कारण है, और पुण्य से ही बचना है क्योंकि वो भी सुगति में ले जाता है। सुगति में जाकर के करता क्या हूं मैं कि सुगति में जाकर के फिर मैं इंद्र विषयों का सुख बहुत अधिक मिलता है, तो सुख का मजा लेता हूं। सुख का मजा लेते से वापस वहां जाकर के पाप मार अभी पुण्य कमा कर आए, 5 इंद्रिय की सुख सामग्री को मिली, परिजन अच्छे मिले, भोग साधन अच्छे मिले, तो क्या किया? भोग भोग करके पाप। ये समझ में आ रहा है कि सुगति में आए पुण्य करके और खूब सुख साधन अच्छे मिले इंद्रिय विषयों के भोग के, तो खूब भोग होगा और भोग भोग करके वापस पाप बांधा। तो ये समझ में आ गया कि अनंत काल तक मैं परिभ्रमण क्यों करता आ रहा हूं। और अब यदि ये पक्का हो गया हो कि अनंत काल से परिभ्रमण का कारण पुण्य और पाप, तो फिर अब कारण समझ में आ जाएगा मोक्ष का मार्ग कैसे होगा। कि मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप में रहना। मुख्य मग्ग गैर सत्यम सुने जिन भाष्यम चौकारण संयुक्तम नाण दर्शन लक्षणम, कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला मोक्ष का मार्ग। जीव का गुण कौन सा? ज्ञान और दर्शन। सिद्ध का गुण कैसा? ज्ञान और दर्शन। इसका अर्थ है कि सिद्ध के गुण में, जीव के गुण में और मोक्ष के मार्ग के गुण में कोई अंतर नहीं है। मोक्ष का मार्ग भी होता है ज्ञान और दर्शन। क्या है दूसरी पंक्ति में? मुख्य मग्ग गैर सत्यम सुने जिन भाष्यम चौ कारण संयुक्तम। 4 तो कारण है, लक्षण कौन से हैं? ज्ञान और दर्शन। इसका अर्थ है कि मोक्ष के लक्षण हुए ज्ञान और दर्शन। तो मोक्ष किससे? ज्ञान और दर्शन से। और ज्ञान दर्शन मेरा स्वयं का गुण है, और ज्ञान दर्शन को उगाड़ लेता हूं, ज्ञान और दर्शन को उगाड़ लेता हूं। उगाड़ लेता हूं क्या अर्थ है? उस ज्ञान पर आवरण, ज्ञानावरण, उस दर्शन गुण पर आवरण, दर्शावरण, दर्शनावरण। यदि मैंने अपने इस ज्ञान गुण पर मोटा पर्दा डाल दिया है तो मेरी गलती से हुआ है। अब यदि केवल प्रकृति वाणी सुनकर के मैंने पक्का किया, तो फिर अब मैं अपने आप को जानूं, पराये को शरीरादि को जानो ही नहीं, तो उसमें मेरे उस ज्ञान गुण पर से आवरण हटता है, दर्शन गुण से आवरण हटता है, और ज्ञान और दर्शन प्रकट होता है। ज्ञान और दर्शन प्रकट होता है तो दर्शन और ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है, और जन्म मन से मुक्ति होती है। ऐसा दर्श का समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणततम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणततम लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि।